मोदी को पाकिस्तान बुलाएं। अच्छा। और उसको निशाने इम्तियाज अनायत फरमाएं या इससे भी बड़ा कोई अवार्ड दें तो दुनिया आपको मजीद सराहेगी। राहदारी खोली, किसके बाप पे एहसान किया आपने। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है। सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने जो कारकर्दगी है उसको भी गिनवाया है। तो बात यह है कि वज़ीर ख़ारजा ने पूरी दुनिया में मईशत का एक अच्छा इमेज जो है वो पेश किया है और जग को बताया है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। तो क्या गैर मुल्की सरमायाकार भी पाकिस्तान आएंगे और खारजा पॉलिसी की कामयाबी से मुल्की मईशत कितना तगड़ी होगी, ये जानेंगे हम जाहिर जंगी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। दो सूरतें हैं, एक ये जो आपने कहा कि पाकिस्तान की बेहतर खारजा पॉलिसी और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा। अब मैं उनकी बात पे एतबार करूं या इसी पीटीआई की गवर्नमेंट में डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहिबा हैं, वो भी वफाकी वज़ीर हैं, या उनकी बात पे एतबार करूं, उन दोनों में से कोई एक झूठा है। यहाँ ये मैं नहीं कह रहा, उन दोनों के बयानात की रोशनी की गुफ्तगू हो रही है जी। तो अब या तो शाह महमूद कुरैशी साहब झूठ बोल रहे हैं या फिर शीरीन मज़ारी साहबा झूठ बोल रही हैं। काबीना में जो भी झूठ बोल रहा है, कौम तो खैर सारा कुछ जानती है। और कश्मीर के हवाले से आपने राहदारी खोली, किसके बाप पे एहसान किया आपने। आप इस तरह करें कि इसराइल तक राहदारी खोल दें, लोग ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। अच्छा जी, फिर आप जो है वो अफ़गानिस्तान से आपने रास्ता दे दिया, अफ़गानिस्तान से ट्रेड करने का इंडिया को। ये भी अगर आपकी कामयाब खारजा पॉलिसी है, इसके बाद तो सिर्फ यही एक बात रह जाती है कि मोदी को पाकिस्तान बुलाएं। अच्छा। और उसको निशाने इम्तियाज अनायत फरमाएं या इससे भी बड़ा कोई अवार्ड दें तो दुनिया आपको मजीद सराहेगी। यार तो कोई मतलब कोई जवाब दीजिएगा जंगी साहब। ओ भाई, वो झूठ बोल रहा है मुसलसल। अगर ये कामयाब खारजा पॉलिसी की, तो उन्होंने खुद दूसरी मिनिस्टर ने बता दिया, डॉक्टर शीरीन मज़ारी ने, ये मैं को अपनी जेब से नहीं कह रहा, सही। ये उन्होंने फरमाया हुआ है, छपा हुआ है, दुनिया ने पढ़ा हुआ है। सही नहीं में जवाब आपका ये बिल्कुल कोई जो है ना जी आने वाला। अच्छा, फिर वो मईशत की बात कर रहे हैं कि खारजा, जिस तरह खारजा पॉलिसी का बेड़ा गर्क किया है, मईशत की तो मंजी आपने पहले दिन आके ठोक दी थी। लिहाजा आपने 1 करोड़ नौकरियां क्यों देनी थी। आप तो लोगों का रोजगार तक छीन रहे हैं। ठीक हो गया। आटे की कीमत देख लें, रोटी की कीमत देख लें, चीनी की कीमत देख लें, दालें, बेड़ा गर्क ही कर दिया। अब उसके बाद अगर आप कहेंगे कि जी हमने मईशत बहुत अच्छी कर दी है, भाईजान आप टाइयाँ अच्छी लगाएं, सूट अच्छे पहने, लोगों के जख्मों पे नमक ना छिड़कें, मेहरबानी करें। क्या लगता है आपको कि खारजा पॉलिसी के बाद पाकिस्तान की मईशत जो है वो मुस्तहकम होगी या नहीं? देखें, इस पिछली सदी का जो बहुत बड़ा नाम है डिप्लोमेसी में, उसका नाम है पामर्स्टन। पामर्स्टन ने कहा कि हमारी ना किसी से दोस्ती है ना किसी से दुश्मनी है, हमारी दोस्ती अपने नेशनल मफादात से है। तो जहां नेशनल मफादात होते हैं वो जो होते हैं वो लिंच पिन होता है फॉरेन पॉलिसी का किसी मुल्क का। सही। अब चीज ये है कि आप OIC से आप एक कश्मीर के ऊपर रेजोल्यूशन नहीं ला सके। जी। हमारी जो डिप्लोमेसी की जो मैदान जंग है वो वॉशिंगटन है। जो वॉशिंगटन में जीत गया वो जीत गया, जो हार गया वो हार गया। हिंदुस्तान इस बात को समझे बैठा है। उन्होंने अपने सफीर से लेके 3rd सेक्रेटरी तक ब्रिलियंट जो लोग हैं उनको तैनात किया हुआ है वॉशिंगटन में और न्यूयॉर्क में। और हमारे वाले जो हैं वो अपने बैठे हुए एम्बेसियों के अंदर सिगार लगा के शॉपिंग लिस्ट हैं, अपने जो हैं भांजे भतीजे, उनकी जॉब्स के लिए कोशिशां हैं, उनके लिए ग्रीन कार्ड के लिए कोशिशां हैं। उनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। और कुरैशी साहब जो हैं वजीर खारजा हैं और हिंदुस्तान का वजीर खारजा पिछले सितंबर के बाद 5 दफा वाशिंगटन जा चुका हुआ है। ये मासूफ कभी गया ही नहीं। और ये बयान जाके देते हैं फॉरेन पॉलिसी का मुल्तान से। भाई मुल्तान की से जो बयान देंगे फॉरेन पॉलिसी का, उसको दुनिया सुनेगी, या जो बंदा बयान दे रहा होगा कहीं अपना वाशिंगटन से, अपना लंदन से, पॉन से, पेरिस से, मॉस्को से, उसको सुना जाएगा। सब माज़रत के साथ थोड़ा सा मुख्तसर कीजिएगा। आपकी फॉरेन पॉलिसी इज एन अटर फेलियर। और उसका जो है उसका जो अयादा जो है वो शीरीन मज़ारी ने, जो कि उनकी पार्टी की
एक अहम रुकन है, उन्होंने कर दिया हुआ है। उसके बाद ये कहना कि फॉरेन पॉलिसी आपकी ये जो इकोनॉमिक के हालात के बाद बेटर हो जाएगी, सर्टनली नॉट। मैं बशारत साहब की तरफ जाना चाहूंगी। अब बशारत साहब क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की बेहतर खारजा पॉलिसी अब क्या आने वाले दिनों में मईशत मुस्तहकम होगी या नहीं? देखिए, बात यह है कि खारजा पॉलिसी के बेहतर होने का तो मैं इसलिए नहीं कह सकता कि अभी रिसेंटली ये कहा गया है श्री मजारी साहिबा की तरफ से कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है या खारजा ऑफिस है, जो फॉरेन ऑफिस है, उसका जो है बयानिया कुछ और है, प्राइम मिनिस्टर का बयानिया कुछ और है होता है। तो इनमें आपस में जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगी और ये मिलकर नहीं चलेंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और जो वजारत खारजा है, सही, तो मैं नहीं समझता कि उस वक्त तक हम ये कह सकते हैं कि ये कोई जो है तो बेहतरी की तरफ मुल्क जा रहा है। लेकिन जहाँ तक मईशत का ताल्लुक है, मईशत का खारजा पॉलिसी से हमारे ताल्लुक इतना नहीं है जितना कि ये जो होल्डर्स हैं, यानी जो जखीरा अंदोज हैं और जो मुल्क में महंगाई कर रहे हैं, जो बिजनेसमैन हैं और जो कि मुख्तलिफ जो सियासी पार्टियां हैं, उनके नुमाइंदे हैं, और वो उन्होंने खुली छुट्टी दी हुई है, बल्कि अपनी डायरेक्शन दी हुई है तमाम बिजनेसमैन को, तमाम दुकानदारों को, इतनी ज्यादा महंगाई करो कि लोग जो हैं वो चीखते हुए सड़कों पर निकल आए। उससे दो फायदे होंगे। एक तो ये होगा कि ये हुकूमत बदनाम होगी, महंगाई तुम करोगे, और दूसरा फायदा ये होगा कि इन ताजरों की जेबें भरेंगी। और ताजिर जाहिर है कि आपको पता है कि कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। दिलबशीर साहब, क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान की बेहतर खारजा पॉलिसी तो अब पाकिस्तान की जो मईशत है वो मुस्तहकम होगी या नहीं? आपको बताता चलूं कि हाल ही के दिनों में आपको याद होगा कि एक शाह महमूद कुरैशी साहब के बयान के ऊपर जो मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स है श्री मजारी साहिबा, उन्होंने भी एक कमेंट किया था और उन्होंने कहा था कि जो खारजा पॉलिसी है वो कंसिस्टेंट नहीं है, और रिगार्डिंग टू कश्मीर इशू खारजा दफ्तर खारजा जो है इतना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहा है, और वो बहुत सारी वीकनेसेस है। तो डिस्पाइट ऑफ द वीकनेसेस, डिस्पाइट ऑफ द अदर कार्नर्स ऑफ दिस फॉरेन पॉलिसी रिगार्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ऑफ द ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो बेहतर से बेहतर इसी सूरत में मैं समझता हूँ आएगी कि जब आपकी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट विद इन द पाकिस्तान और विद इन द नेशनल लेवल पे मुस्तहकम होगी।